करता है? करता है या नहीं करता है? हैं? करता है। तो उसे परम पुरुष कहा जाता है, परम आत्मा कहा जाता है। इसलिए आज भी भक्ति मार्ग में कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। लेकिन अंतर यही है कि भक्ति मार्ग में मनुष्य ने सब आत्माओं को परमात्मा बता दिया। सभी आत्माएं आत्मा सो परमात्मा। वास्तव में सभी आत्मा परमात्मा नहीं है। परमात्मा का मतलब यह है सभी आत्माओं के परे ते परे रह करके पुरुषार्थ करने वाला, ऊंचे ते ऊंची स्टेज में जाकर पुरुषार्थ करने वाला, वो हुआ परमात्मा। माना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है ये कि नर से क्या बनना है? नारायण बनना है, और नारी से लक्ष्मी बनना है। उन दोनों के संस्कारों का जो मेल होता है उसे विष्णु कहा जाता है। तो उसे कहते हैं पुरुष। और वो पुरुष है, वो मन बुद्धि वाला है या बुद्धिहीन है? मन बुद्धि वाला है। और जो कीट पशु पक्षी पतंगे हैं उनमें मन बुद्धि होती है, निर्णय शक्ति होती है, संकल्प विकल्प करते हैं? करते हैं? नहीं करते। तो जो भगवान के सुनाए हुए ज्ञान का मनन चिंतन मंथन ही नहीं कर सकते, वो फिर फैसला कैसे करेंगे कि ये भगवान का ज्ञान है या शैतान का ज्ञान है? तो जो परख नहीं सकते, जो मन से संकल्प नहीं कर सकते, मन बुद्धि जिनमें होती ही नहीं है, जानवरों में पशु पक्षियों में, इसीलिए उनको जानवर कहा जाता है, मनुष्य नहीं कहा जाता। वो पुरुषार्थ करेंगे हैं? नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर है। एक मिसाल देते हैं कि जंगल में पशु पक्षी रहते हैं जहां मनुष्य मोस्टली नहीं रहते हैं। जंगल में जो पशु पक्षी रहते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं, या शहर गांव में जो पशु पक्षी रहते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं? शहर या गांव में रहने वाले ज्यादा बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्या कारण हुआ? अरे कोई कारण हुआ या नहीं है? हाँ, मनुष्य विकारी है, तो मनुष्यों के वाइब्रेशन में रहने वाले जो भी पशु पक्षी हैं, प्राणी हैं, वो सबको संग का रंग लग जाता है, वायुमंडल का। वो पशु पक्षी प्राणी उस वायुमंडल से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे शास्त्रों में गायन है कि ऋषियों मुनियों के आश्रम में शेर और बकरी इकट्ठे जल पीते थे। उनका बैर भाव कहाँ चला जाता है? और ऋषि मुनियों के वाइब्रेशन के साथ उनका वाइब्रेशन प्रभावित हो जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि मनुष्य, जो मननात मनुष्य कहा जाता है, मनन चिंतनशील प्राणी है, बुद्धिवादी प्राणी है, वो मन बुद्धि के आधार पर आत्मा के उद्धार का पुरुषार्थ कर सकता है।
जानवर पुरुषार्थ नहीं कर सकते। तो भगवान जब आता है तो जानवरों को, पशु पक्षियों को पढ़ाएगा या मनुष्यों को पढ़ाएगा? है मनुष्यों को पढ़ाएगा, क्योंकि वो बुद्धि प्रधान है। जानवरों को तो नहीं पढ़ाता, लेकिन जानवर बुद्धि मनुष्यों ने शास्त्रों में लिख दिया कि भगवान आते हैं तो सूअर का अवतार लेकर के आते हैं, भगवान आते हैं तो घोड़े का अवतार लेकर के आते हैं, भगवान आते हैं तो मगरमच्छ का रूप धारण करके आते हैं। अब क्या बात सच्ची है? भगवान मनुष्यों के बीच में आकर पढ़ाई पढ़ाता है या जानवरों के बीच में पढ़ाई पढ़ाता है? मनुष्यों के बीच में पढ़ाता है। मनुष्य ही ज्ञान लेकर के सुधर सकते हैं। जानवरों को कितना भी ज्ञान दियो, वो ज्ञान से सुधरने वाले नहीं हैं। जैसे 5 जड़ तत्वों की प्रकृति, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश का संघात पृथ्वी कही, वो प्रकृति कही जाती है। प्रकृति माना जगदम्बा। बाबा ने बोला ना, माया ने किससे हाथ मिला लिया है? प्रकृति से हाथ मिला लिया। प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। जो भगवान की प्रकृष्ट रचना है, सबसे पावरफुल रचना है। इतनी पावरफुल है कि प्रकृति जब विकराल रूप धारण करती है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश के द्वारा, तो सारी सृष्टि पर प्रलय मच जाती है। सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। भयंकर भयंकर भूकंप आते हैं। सारी बड़ी छोटी बिल्डिंगें धराशायी हो जाते हैं। एक भी मनुष्य मात्र, एक भी प्राणी मात्र इस सृष्टि पर जीवित नहीं बचता। सबको अपना अपना शरीर छोड़ करके आत्मलोक में जाना पड़ता है। माया से भी ज्यादा पावरफुल कौन है? प्रकृति। इसलिए माया भी जब तंग आ जाती है हम बच्चों से, जो भगवान की पढ़ाई पढ़ते हैं, भगवान से योग लगाते हैं, तो जो माया बेटी है भगवान की, वो भी तंग हुआ जाती है। हम बच्चों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त करते। इसलिए माया को प्रकृति से हाथ मिलाना पड़ता है। प्रकृति माने जगदम्बा। जगदम्बा को तुम बच्चों के मुकाबले जड़त्वमयी बुद्धि कहेंगे या चैतन्य बुद्धि कहेंगे? है जड़त्वमयी। क्यों? सारे जगत की अम्बा है, फिर उसको जड़त्वमयी कैसे कह दिया है? हाँ, जड़त्वमयी है, बुद्धि नहीं है तभी तो जड़त्वमयी है। तो कैसे कहेंगे कि वो बुद्धिमान नहीं है? हाँ, बाबा ने कहा कि बाप को पहचानती है और पहचान करके फिर भूल जाती है।
जैसे ब्रह्मा कुमारियां बाप को नहीं पहचान पाती, वैसे ब्रह्मा कुमारियों की अम्मा, जगदम्बा कहो, जगत की अम्मा कहो, या ब्रह्मा ने बड़ी अम्मा कहो, दुनिया की बड़े से बड़ी अम्मा कौन हुई? जगदम्बा, ब्रह्मा। वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जगदम्बा का जो तामसी रूप महाकाली है, उसमें चंद्रमा के रूप में दिखाते हैं कि नहीं? वो उसमें प्रवेश करता है, तब जगदम्बा है। तो जड़त्वमयी बुद्धि है दोनों की, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की भी और जगदम्बा की भी। जड़ बुद्धि है या तुम बच्चों के समान जिन्होंने बाप को पहचाना है, चैतन्य बुद्धि है? जड़ तुम्हारी बुद्धि है। बाबा उलहना देते हैं, मेरे साथ रहने वाले बच्चे। और जगदम्बा तो कैसी बच्ची है? तुम बच्चों में सबसे जास्ती लंबे समय तक बाप के साथ कौन रहा? जगदम्बा रही। ज्यादा संग का रंग किसने लिया? तुम बच्चों में सबसे जास्ती संग का रंग जगदम्बा लेती है। जो जगदम्बा संग का रंग भगवान का लेकर के इतनी पावरफुल बन जाती है कि जब तामसी रूप धारण करती है तो सारी दुनिया के जितने भी असुर हैं, सारी दुनिया में असुर है या कोई देवता भी है? सारे ही असुर हैं। दुख देने वालों को असुर कहा जाता है। सबको खलास कर देती है, सबकी बुद्धि मोड़ लेती है, सारी दुनिया पर राज्य करती है। सिख लोगों में गायन है, राज करेगा खालसा। क्या इस सारी दुनिया पर कौन राज्य करेगा? खालसा राज्य करेगा। तो देखो इतनी पावरफुल। मेरे साथ रहने वाले बच्चे वो भी मेरे को भूल जाते हैं। तो जब भूलते हैं तो बुद्धि ने फैसला किया। बुद्धि फैसला कर पाती है या नहीं कर पाती है? बुद्धि फैसला नहीं कर पाती। माने बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है तुम बच्चों के समान, जो बाप को पहचान सकें और बाप के साथ अंतिम समय तक, लक्ष्य की प्राप्ति होने तक। नारी का लक्ष्य क्या है? नारी से लक्ष्मी बनना। वो बन ही नहीं पाती। जगदम्बा इतनी पावरफुल आत्मा जिसका नाम देते हैं प्रकृति। कैसी कृति भगवान की? कैसी रचना? प्रकाश रचना। और वो भगवान को न पहचान पाने के कारण नारी से लक्ष्मी पद नहीं प्राप्त कर सकती। तो बुद्धिमानी का काम हुआ या बुद्धू बने का काम हुआ? है बुद्धू बने का काम हो गया। आया समझ में? ये बुद्धि का खेल है। पशु पक्षी और जानवरों में बुद्धि नहीं होती है, इसलिए उनको पुरुष नहीं कहेंगे। पुरुष जब संपूर्ण बनता है ज्ञान लेकर के, तो उसके वाइब्रेशन से, उसके वाइब्रेशन में जो भी नजदीक आते हैं उनको भी संग का रंग लगता है। तो सभी पशु पक्षी प्राणियों का उद्धार
सदगति कैसे होती है? संग के रंग से सदगति होती है। सुप्रीम सोल भगवान बाप के संग के रंग से प्रजापिता की सदगति होती है, क्योंकि उसी को जास्ती संग लगता है मुकर्रर रत होने के कारण। और उस साकार में निराकार के कंबाइंड रूप से देवताओं की सदगति होती है, उसके बाद मनुष्य मात्र की सदगति होती है, फिर जो गंदे वाइब्रेशन चलाने वाले हैं, भगवान का ज्ञान पूरा नहीं समझ पाते हैं, भगवान के चलाए हुए अनुसार अपनी इंद्रियों को, अपनी वाचा को, अपने वाइब्रेशन को नहीं बना पाते, उनका विनाश हो जाता है। असुर संहारणी के द्वारा। और श्रेष्ठ आत्माएं बचती है। उन श्रेष्ठ आत्माओं के वाइब्रेशन से 5 तत्वों का उद्धार होता है। पहले अपने शरीर के 5 तत्वों का उद्धार होगा या बाहर के 5 तत्वों का उद्धार होगा? पहले अपने शरीर के 5 तत्वों का उद्धार होता है, कंचन काया बनती है। बाद में उन शरीरधारियों के संग के रंग से जितना भी इस पृथ्वी पर वायुमंडल होता है, प्राणी होते हैं, उन सब की सदगति होती है। वो ज्ञान से सुधरने वाली नहीं है। काहे से सुधरेंगे? संग के रंग से सुधर जाते हैं। और आपने बच्चों को ज्ञान अमृत तो पिला दिया है, ज्ञान अमृत पिला दिया आपने बच्चों को, ये तो अमर हो गए। आपने मृत्यु कैसे होती? कहा खेती भर लगाती तो थोड़े लगते। ज्ञान अमृत तो पिला दिया बच्चों को, लेकिन मृत्यु। आप तो बहुत धीरे से बोलते हैं, आप तो बोलिए नहीं। ज्ञान अमृत पी लिया, तो अमर हो गए बच्चे। लेकिन मृत्यु तो होते नहीं है, खेती झाड़ लगाती तो थोड़े बच्चे काहे लगते। हाँ हाँ, ज्ञान पिला दिया। अगर ज्ञान पिलाई दिया, अमर हो गए, तो ये आज जिंदा होते हैं, बाप के बच्चे बनते हैं, बाप के घर में जाके जन्म लेते हैं, 9 महीने रूपी 9 दिन की भट्ठी करते हैं, गर्भ में पलते हैं 9 दिन, फिर बाप के घर में जन्म लेते हैं। आज जन्म लेते हैं, कल मर क्यों जाते हैं? मरते हैं कि नहीं? तो फिर ऐसे जिंदा होने से क्या फायदा? जो मृत्यु लोक के मृत्यु के लोक में ही बने हुए हैं, ऐसे जिंदा हो जाएं जो लंबे समय तक इस सृष्टि में हमारी इच्छा मृत्यु हो। जब तक हम न चाहें तब तक शरीर न छोड़ें, उसको कहेंगे अमर। और अभी मुझे ने बोला है कि 500 जो आत्मा है उनकी जीवन मुक्ति और मुक्ति एक जन्म के लिए होगी, तो वो कब होगी बाबा? है एक जन्म, हर एक जन्म हो, एक जन्म की जरूर होगी, तो वो कब होगी बाबा? अभी भी हो रही है, आगे भी होगी, पहले भी होती रही है। जीसस में क्राइस्ट ने प्रवेश किया तो क्राइस्ट वाली आत्मा को सुख अनुभव हुआ जिंदगी में या दुख अनुभव हुआ?
बैठो बैठो बैठो। है सुख अनुभव हुआ, दुख किसको अनुभव हुआ? सूली का। प्रवेश करने वाली आत्मा को दुख अनुभव होता है या जिसमें प्रवेश करती है उसको दुख होता है? प्रवेश करने वाली आत्मा को दुख होता है? होता ही नहीं, क्योंकि वो सत्य धाम से आई है, सत्व प्रधान है। जो सत्व प्रधान आत्मा है उसको दुख नहीं हो सकता, इसलिए शरीर रहते हुए भी सुख भोगती है, दुख नहीं भोगती, इसलिए कहेंगे वो सदगति में है। और हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, क्या बोल रहे बाबा? हम बोल रहे हाँ, बोले कि बाबा जो माता बोली भाली है अनपढ़ है, तो उन्हें उनकी ट्रेनिंग मेरे पास बाबा हम लोग बोले भाले हैं अनपढ़ है, बाबा कहते अनपढ़ हो तो अच्छे, या जो पढ़े लिखे हैं जिन्होंने डॉगली पढ़ाई पढ़ी है, और बाबा मना करते हैं डॉगली पढ़ाई नहीं पढ़नी है। क्यों? डॉगली पढ़ाई पढ़ने से डॉग बिचिस बनेंगे, कुत्ता कुतिया बनेंगे, व्यभिचारी बनेंगे या अव्यभिचारी बनेंगे? है? तो न पढ़े हैं तो अच्छा हुआ या पढ़े हैं तो अच्छा हुआ? तो ये तो बहुत अच्छी बात बता दी बाबा ने। हाँ, जैसे ज्ञान धारण कर लेते हैं, ज्ञान सुनते हैं तो धारण हो जाता है, फिर भूल जाते हैं। हाँ, तो भूलना नहीं चाहिए। बाबा कैसे भूल जाते हैं? बाबा को याद रहता है? रहता है बाबा को 24 घंटे है, थोड़ा कम हो जाता है। तो बाबा है निराकार, हमारी आत्मा भी है निराकार, लेकिन हमारी आत्मा निराकार होते हुए भी 63 जन्म साकार देह की साकार इंद्रियों का सुख भोगते भोगते हम अपन को साकारी समझ बैठे, साकारी हो गए। निराकारी स्टेज नहीं बनती है जल्दी, इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि हम ज्योति बिंदु सूक्ष्म आत्मा हैं। ये सूक्ष्म आत्मा ज्योति बिंदु हमें 24 घंटे याद रहेगी, तो आत्मा रूपी बीज में, आत्मा रूपी रिकॉर्ड में कितने जन्मों का क्या पार्ट भरा हुआ है वो सब आत्मा में दिखाई पड़ेगा। अभी आत्मिक स्थिति रहती ही नहीं, थोड़ी देर आत्मिक स्थिति रहती है, फिर कोई न कोई संकल्प आ जाता है। पूर्व जन्मों के अच्छे बुरे किए हुए कर्म हैं, उन कर्मों की रील घूमती है संगम में, और वो अच्छे बुरे संकल्प आ जाते हैं, हमारी देवान की स्टेज बन जाती है। तो देह जो है वो मोटी चीज है और आत्मा अति सूक्ष्म चीज है। सूक्ष्म आत्मा को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म बनेगी, या बड़े रूप को याद करेंगे, स्थूल शरीर को याद करेंगे, स्थूल शरीर के सुखों को याद करेंगे तो महीन बुद्धि बनेगी। महीन बुद्धि, सूक्ष्म को याद करने से बनेगी। बड़ी चीज को याद करने से बुद्धि मोटी बनेगी। चोरों का संग करेंगे तो चोरी के गुण आएंगे, डकैतों का संग करेंगे तो डकैती के गुण आएंगे। तो आत्मा की 24 घंटे याद रहे तो देवताओं को 24 घंटे आत्मा की याद रहती है।
तो उनको मनुष्य कहा जाता है कि देवता? देवता। जैसे भक्ति करके आए जब से तो बाबा भक्ति करके आए हैं जब से तो बाबा की याद पूरी रहती है। बाबा की याद रहती है। स्टार याद रहता है? स्टार सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा याद रहती है? रहती है। लो, ये तो विष्णु जी महाराज बन गए। विष्णु जी महाराज बन गए जिनको हमेशा आत्मिक स्थिति रहती है, बड़े आनंद में रहते हैं, शरीर में रहते हुए भी उनकी क्वालिटी मालूम है क्या है? उनकी क्वालिटी है सर्प सर्पिणियों की शैया के ऊपर आराम से पड़े हुए। सर्प सर्पिणी उनको कहा जाता है जिनमें बहुत विकार भरे पड़े हैं। ऐसे विकारियों के पास आप रहेंगे रात दिन? रहेंगे? नहीं रहेंगे। अरे आप तो बिंदु है, विष्णु के समान बन गए है? और हाँ हाँ जी, तो भविष्य में क्या राजा या किसका पात्र है? कौन बोलेंगे? भुजाएं सहयोगी को कहा जाता है या किसी दूसरे को कहा जाता है? सहयोगी को। तो राजा के सहयोगी होते हैं राज्य में या नहीं होते हैं? है? राणा प्रताप जब जंगलों में मारे मारे फिर रहे थे तो भामाशाह ने कुछ सहयोग किया? सबसे बड़ा सहयोग किया या छोटा सहयोग किया? उनके राज्य में भामाशाह ने सबसे जास्ती सहयोग उनको दिया। तो पहले नंबर की भुजा कहेंगे या नंबरवार भुजाओं में कहेंगे? है? तो राजाओं को अनेक भुजाएं होती हैं या नहीं होती हैं? सहयोगी नहीं होती हैं? होती हैं। भगवान को भी गीता में भी लिखा हुआ है, अनेक बाहु दरवक्त नेत्रम। अनेक बाहु माने अनेक भुजाएं हैं। हाँ पानी की बारिश होती है, बादल क्यों गरजते हैं? हाँ, जो बादल हैं वो बादल सूर्य को छुपाने वाले हैं या प्रत्यक्ष करने वाले हैं? छुपाने वाले हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ऐसे बादल हैं। कैसे? जो भगवान को भी छुपाए देना चाहते हैं, भगवान को भी ग्लानि करके शैतान साबित करते हैं, जोर से बड़बड़ाते हैं, आवाज करते हैं, टीवी में आवाज करते हैं, टीवी चैनल्स में आवाज करते हैं, रेडियो में आवाज करते हैं या नहीं करते हैं? अखबारों में आवाज करते हैं। तो बड़बड़ाते हैं कि नहीं? हैं? वो जड़ बादल हैं, ये चैतन्य बादल है। और है? हाँ हाँ हाँ, ये जो है क्या उसको वेरीफाई करना है? वेरीफाई करना है, सकते हैं? वेरीफाई कोई प्रूफ होगा तभी तो वेरीफाई का किया जाएगा। बिना प्रूफ और प्रमाण के कैसे कह दें? ब्रह्मा बाबा तो चेहरा मिलता है, उनका तो फोटो भी मिलता है, सारी पत्र पत्रिकाओं में, ज्ञानामृत पत्रिकाओं में उनके फोटो दिए हुए, उसे देख करके तो जान सकते हैं कि ये दादा लेखराज ब्रह्मा है।
बाकी प्रजापिता को कैसे पहचानेंगे? कोई प्रूफ देंगे तभी ना। ये तो ऐसे ही टाइप कर दिया है, प्रिंट कर दिया है, लिख दिया है, और साबित कैसे हो? प्रूफ चाहिए। बिना प्रूफ के कैसे वेरीफाई कर दिया जाए? हाँ सतयुग के जो 8 नारायण हैं, हाँ वो ज्ञान में कमाते हैं, बड़े बिरले हैं। हाँ जी। सतयुग के नारायण को तो गायन ही नहीं है, कैसे ज्ञान देते हैं? गायन इसलिए नहीं है कि वो कम कलाओं के नारायण हैं। पूरी रोशनी ज्ञान की उनमें नहीं आती है। जैसे चंद्रमा 16 कला संपूर्ण बनता है, ऐसे 16 कला संपूर्ण वो नहीं बनते हैं। भगवान का पूरा ज्ञान उन्होंने नहीं उठाया है। न उठाने के कारण, कमजोर आत्मा बनने के कारण वो खंडित आत्मा है। और सुनो, वो खंडित देवी देवताएं हैं या अखंड हैं? भारत में खंडित मूर्तियों की पूजा होती है या संपूर्ण मूर्तियों की पूजा होती है? तो खंडित नारायण इसलिए हैं कि जब द्वैतवादी युग द्वापर आता है तो वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, कम ज्ञान होने के कारण। आज भी ये शूटिंग यहाँ हो रही है या नहीं हो रही है? कहाँ? एडवांस ज्ञान में। जिनमें कम ज्ञान है वो दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, बाप को छोड़ करके चले जाते हैं। या जिनमें ज्यादा और पूरा ज्ञान है वो बाप को छोड़ के जा रहे हैं, कच्चे कच्चे छोड़ के जा रहे हैं, या ज्ञान के जो पक्के हैं वो छोड़ के जा रहे हैं? कौन छोड़ के जा रहे हैं? ज्ञान के जो कच्चे हैं, जो कम कलाओं वाले नारायणों के राज्य में आने वाले हैं, और उन नारायणों के साथ उनकी जो प्रजा है वो द्वापर युग से और धर्मों में कन्वर्ट हो जाएगी। ज्ञान कमाने का गायन नारायण का होगा। अरे नारायण नाम का मतलब क्या है? जैसा नाम वैसा काम। मतलब नहीं समझे अभी? हाँ, लक्ष्मी नारायण वेदवाणी से उसकी जो किताब है उसमें लिखा है, ड्रेस बनाने वाले दर्जी भी वहाँ नहीं होंगे जो मेहनत करनी पड़े। जैसे जैसे कार्य होगा वैसी वैसी ड्रेस पहनेंगे, जैसा स्थान होगा वैसी ड्रेस पहनेंगे। पहाड़ी स्थान होगा तो पहाड़ जैसी ड्रेस, मैदानी स्थान होगा तो मैदान जैसी ड्रेस, जल में स्नान कर रहे होंगे तो वैसी ड्रेस। भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेसेस होंगी। हाँ, अरे वहां कोई कारखाने नहीं होते हैं कपड़े बनाने के? होते हैं? नहीं होते हैं। आज से 2000 वर्ष पहले कारखानों में कागज नहीं बनता था। फिर ये शास्त्र कहां से आ गए? ऐसे ऐसे प्राकृतिक रूप से पेड़ हुआ करते थे जिनकी छाल निकालते जाओ और भोजपत्र बनाते जाओ, वो कागज की तरह निकलते थे। तो जब कागज की तरह भोजपत्र निकल सकता है तो क्या पेड़ों से कपड़े की तरह बढ़िया बढ़िया वस्त्र नहीं निकल सकते? निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते? निकल सकते। भांति भांति के वृक्ष होंगे। और हाँ, जो पपीता बोलता है तो बरसात में क्यों बोलता है? पपीता जब बोलता है बरसात में क्यों बोलता है? पपीता बोलता है। प्यासा हाँ,
वो इसलिए बोलता है कि बरसात की जो पहली बूंद पड़ती है वो उसकी आशा लगाए बहुत लंबे समय तक बैठा हुआ था, और जैसे ही पहली बार बादल आते हैं तो खुशी के मारे खूब बोलता है। खुशी आती है तो आदमी बोलेगा कि नहीं बोलेगा? वो भी बोलते हैं। कोयल बोलती है या नहीं बोलती है? हैं? कोयल भी बोलती है। हाँ, और रुद्राक्ष में अनेक मुख दिखाते हैं, मानव सोल प्रवेश करने की यादगार है। कहाँ? रुद्राक्ष में मणकों में सोल प्रवेश करती है। फिर गुजरात में रुद्राक्ष मणके जो हैं वो मुख बने हुए हैं, कोई में एक मुख, कोई में अनेक मुख। तो वो जो मुख हैं वो बोलने की यादगार हैं। कोई एक मुख से बोलता है, कोई दो मुख से बोलता है। कहते हैं ये तो दुमोहा है, आज एक बात करता है, कल दूसरी बात करता है। कोई को तीन मुख हैं, तीन तरह की बातें करता है। कोई को चार मुख हैं, माने चार आत्माएं प्रवेश करेंगी तो अपने अपने तरीके की बातें बोलेंगी कि एक ही तरह की बात बोलेंगी, अलग अलग तरीके की बातें बोलेंगी। तो वो मुख बने हुए हैं यादगार रुद्राक्ष के मणकों को। इसका मतलब है वो रुद्र की आंखें हैं। क्या? वो रुद्र की आंखें, रुद्राक्ष के मणके अभी मधुबनों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मन बुद्धि से मधुबन में रहते हैं, और मधुबन को शीशे का महल कहा गया है। क्या कहा? शीशे का महल। शीशे के महल में जितने भी बैठे हुए हैं सब अपना भी और दूसरों का भी चेहरा देख सकते हैं। जो भगवान ने गीता में कहा है, मेरे को 1000 आंखें हैं। तो वो रुद्राक्ष के मणके हैं जिनमें वो आत्माएं ब्रह्मा जैसी, सरस्वती जैसी प्रवेश करती हैं, और प्रवेश करके बोलती भी हैं, देखती भी हैं। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। जो बाप के बच्चे बनते हैं, ज्ञान में चलते हैं और बाप की बात नहीं मानते, बाप कहते हैं भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, और वो बच्चे भक्ति छोड़ते ही नहीं। तो उनके लिए क्या बोला? हाँ, बाबा ने बता दिया, जिनमें भक्ति मार्ग का अंश रह जाएगा उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। मना वो मनुष्य से देवता नहीं बनेंगे। कितनी बारी सजा मिल गई, असल सूर्यवंशी नहीं बन सकते। रावण की क्या है? सीता जी रावण के सामने रहती है चौपाट का। हाँ। तो वो रावण जब आता है तो कहने वो घास का कुनका लेके ऐसी हमारी आड़ कर देती है, तो उसका अर्थ क्या है? उसका मतलब ये है कि तिनका बहुत हल्का होता है कि भारी होता है? हैं? हल्का होता है। जो राम की सीताएं हैं
कोई अम्बल नंबर है, कोई बीच का, कोई अंतिम नंबर है, तो सीता है ना। शीत माने गरम या ठंडा, शीत माने ठंडा। तो उनकी आंखें भी शीतल हैं, उनकी इंद्रियां भी शीतल हैं, और उन शीतल इंद्रियों के समक्ष जब रावण आता है तो जो तिनके के समान बड़ी हल्की हल्की आत्माएं हैं, उनका भी उद्धार कर देता है भगवान। उन हल्की आत्माओं को भी सामने रखती है और ये साबित करती है कि रावण, तुम तो दुनिया के दृष्टि में बहुत बड़े साबित हो रहे हो, लेकिन मेरे सामने तो ये तिनका है, जो तिनका जैसी हल्की हल्की आत्माएं, गरीब आत्माएं, साधारण आत्माएं भगवान के नजदीक जाने से तिनके से क्या बन जाती हैं? पहाड़ जैसी बन जाती सारी दुनिया का विनाश होगा, है। सारी दुनिया का विनाश होगा और बाप के बच्चे मानव पहुंच जाएंगे, तो मानव में बच्चे सारी दुनिया का विनाश होगा और फिर माउंट आबू में जाएंगे बाप के बच्चे। जब विनाश होगा तो बाबा ने बोला आधे पुण्यात्माएं और आधे पाप आत्माएं बचेंगे। माउंट आबू में तपस्या होगी या स्वर्ग बनेगा? हैं? स्वर्ग बनेगा। माउंट आबू तपस्या भूमि है या स्वर्ग है? बाबा ने मुरली में क्या बताया? स्वर्ग कहाँ हो स्थापन होगा? है कहाँ? यमुना के कंठे पर दिल्ली में। तो दिल्ली में स्वर्ग स्थापन होगा और माउंट आबू में तपस्या धाम में तपस्या करेंगे। यादगार बनी हुई है दिलवाड़ा मंदिर। क्या कर रहे हैं वहां? हैं? दिलवाड़ा मंदिर में जो बैठे हुए हैं छोटे छोटे मंदिरों में, वो क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। और तपस्या कौन करते हैं? पापी तपस्या करते हैं या पुण्यात्मा तपस्या करते हैं? हैं? पाप आत्माएं तपस्या करती। तो जो रुद्रमाला के मण के हैं, जो जन्म जन्मांतर के राजाएं बने हैं, वो जन्म जन्मांतर राजाई करके उन्होंने बहुत पाप किए हैं, मनमानी चाल चली है, इसलिए बहुत पापी बन जाते हैं। वो भगवान का ज्ञान सुनने के बाद भी जल्दी पुण्यात्मा नहीं बन पाते। पुण्यात्मा की लिस्ट में आते ही नहीं, भले विनाश हो जाए। क्या? तो आधे पापात्मा माउंट आबू में जाकर के तपस्या करेंगे। हाँ, तपस्या करेंगे। और जो आधे पुण्यात्मा बचेंगे ना, विजय वाला, जिन्होंने विकारों पर विजय पाई है, वो विकारों पर विजय पाने वाले दिल्ली में जो स्थापना होगी स्वर्ग की, वहां पहुंच जाएंगे। नंबरवार पहुंचेंगे, इकट्ठे नहीं पहुंचेंगे। हाँ हाँ, में बोला कि तुम बच्चों की निराकारी स्टेज हो जाएगी, तब कोई सोल प्रवेश नहीं करेगी। तब कोई आत्मा प्रवेश नहीं करेगी। अभी भी ऐसे ही है। 18 में जिन जिन बच्चों की प्रैक्टिस है निराकारी स्टेज में टिकने की, तो उनमें सोल प्रवेश ही नहीं कर सकते।
और अगर प्रवेश करती भी है और उनकी निराकारी स्टेज बनती भी है, तो जो सोल प्रवेश करेगी, मान लो ब्रह्मा बाबा है, सूक्ष्म शरीरधारी है, तो वो ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म शरीरधारी अगर उसमें प्रवेश करेगा भी तो बीज रूप स्टेज धारण कर लेगा या सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करेगा? बीज रूप स्टेज हो जाएगी। वो ही ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में प्रवेश करती है तो बिंदु रूपी स्टेज में प्रवेश करती है या सूक्ष्म शरीर से है? सूक्ष्म शरीर से करती है। नहीं बाबा, 18 के बाद जैसे लक्ष्मी नारायण की प्रतिष्ठा हो जाएगी ना, लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता कितनों के बीच में हो जाएगी? बस। फिर ब्रह्मा की सोल किस रथ से पढ़ाई पड़ेगी? है ब्रह्मा की सोल किस रथ से पढ़ाई पड़ेगी? 10 साल और रहेंगे ना? कहाँ रहेंगे? जो 10 साल और रहेंगे उन 10 साल में ब्रह्मा की सोल को पुरुषार्थ करना है। जो पढ़ाई पढ़ी है 18 में उस पढ़ाई को मान लेगा, बाप को पहचान लेगा, तो बाप को पहचानने से ही आत्मा संपूर्ण बन जाती है, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। तो उनका तब से पुरुषार्थ शुरू होगा, 18 से पुरुषार्थ शुरू होगा और 28 में समाप्त हो जाएगा। तो बाबा किस रथ में प्रवेश करके करेंगे? मुकर्रर रथ एक ही है या बदल बदल जाते हैं? फिर तो निराकारी स्टेज हो जाएगी ना उनकी। भले निराकारी स्टेज हो जाएगी, लेकिन शूटिंग पूरी हो गई, पूरी राजधानी की स्थापना हो गई, पूरा विनाश हो गया नहीं हुआ। तो जब तक पूरी राजधानी स्थापन नहीं हो जाती है तब तक भगवान बाप का काम इस सृष्टि पर चलता रहेगा। और नीचे आता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि 8 आत्माएं हैं, अष्टदेव, उनको निश्चय ज्यादा आता होगा या कम आता होगा? है? कम आता होगा। क्यों? क्योंकि वो आत्माएं 84 जन्मों में भी एक ही साथी बन करके रहती हैं। जो आत्माएं जन्म जन्मांतर की लक्ष्मी की तरह एक का साथ निभाने वाली हैं, उनके सामने माया अपना विकराल रूप धारण कर सकेगी? है? घड़ी घड़ी निश्चय में ला सकेगी? लाएगी? नहीं लाएगी। तो बाबा ने तो बता दिया कि सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक ही शिव बाबा है, शिव बाप नहीं। आत्माओं का बाप शिव नहीं। कौन सदा कायम है इस सृष्टि पर? शिव बाबा। बाबा माने साकार निराकार का मेल। वो इस सृष्टि पर कोई न कोई रूप में 84 जन्मों में भी सदा कायम रहता है। भले कोई पहचानता नहीं है, तो जो उसके साथ रहे हैं जन्म जन्मांतर, उनको माया ज्यादा तंग करेगी। अकबर और अकबर के जितनी भी सेना है वो उनको हराएगी? नहीं हरा सकती। माया रूपी रावण वो भी 10 धर्मों से ही आता है। रावण को भी 10 सिर होते हैं। जो रावण है
वो संसार को रुलाने वाला है। रावण को बड़ा लंबा चौड़ा दिखाते हैं, राम को छोटा साधारण दिखाते हैं। तो ये जितने भी धर्म पिताएं हैं ये सब बड़े बड़े हैं। देवताएं इतने लंबे चौड़े नहीं होते हैं, देवताएं तो आत्माभिमानी होते हैं। ये धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स लंबे चौड़े होते हैं। इस्लामी कितने लंबे चौड़े होते हैं? क्रिश्चियंस लंबे चौड़े, बौद्धि वो भी लंबे ताजे, हट्टे कट्टे मोटे ताजे, रशियंस भी, सन्यासी भी है, अच्छे खासे हट्टे कट्टे होते हैं। तो वो देहभान दिखाया है रावण ने। रावण देह अभिमानी है और राम आत्मा अभिमानी है। और हाँ, पृथ्वी गोल है, ऊपर के हिस्से में नॉर्थ में बर्फ के मीलों ऊंचे पहाड़ हैं, नॉर्थ पोल कहा जाता है। और नीचे के हिस्से में भी गोल पृथ्वी में जो दक्षिण साउथ पोल है पृथ्वी का, उसमें भी मीलों ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। क्योंकि सूर्य जो चमकता है उसकी तिरछी किरणें नॉर्थ पोल पर, उसकी तिरछी किरणें साउथ पोल पर आती हैं और सीधी किरणें विषुवत रेखा पर आती हैं। विषुवत रेखा के नजदीक जो रेखा है ऊपर की ओर उत्तर में, उसे कर्क रेखा कहते हैं। नीचे की ओर जो नजदीक रेखा है विषुवत रेखा, उसे मकर रेखा कहते हैं। सूर्य जो चमकता है वो पृथ्वी की धुरी में ऐसे टेढ़ापन है। ये पृथ्वी की धुरी जब इधर चमक रही है, इधर है, तो सूर्य से उत्तर दूर हो गया ना। और ये सूर्य चमक रहा है और ये पृथ्वी ऐसी आ गई, तो ये उत्तर नजदीक हो गया या दूर हो गया? नजदीक हो गया। ये दक्षिण दूर हो गया। तो 6 महीने नॉर्थ पोल पर सूर्य चमकता है और दक्षिण पोल में 6 महीने सूर्य चमकता है। उत्तर में 6 महीने रात रहती है नॉर्थ पोल पर और नीचे दिन रहता है। तो देखो ये अंतर है। सूर्य की किरणें तिरछी पहुंचती हैं नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पर भी। इसलिए वहां बहुत सर्दी रहती है। ठंडी होने की वजह से बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, बड़े ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं। और पृथ्वी के बीच में सूर्य सीधा चमकता है। इसलिए यहां बर्फ नहीं ठहर सकती। बर्फ क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। तो इतना अंतर है। जलवायु में अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? है? पड़ेगा। बहुत ठंडी की जलवायु है, बर्फ ही बर्फ जहां है, तो कोई जीव जंतु वहां नहीं रह सकता। अपने फ्रिज में कोई कीड़े मकोड़े को, कोई जानवर को रख दो बर्फ के अंदर, जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। ऐसे ही है, जो बीच का हिस्सा है पृथ्वी का, विषुवत रेखा के आसपास, वहां जीवन है। और नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में जीवन, क्योंकि सूर्य से दूर पड़ गया। तो जो दूसरे ग्रह उपग्रह हैं
मंगल, शनि, बुध, वो तो कोई कितने ज्यादा दूर हैं, कोई कितने ज्यादा नजदीक हैं सूर्य के। एक्यूरेट दूरी चाहिए जीवन जीने के लिए, वो पृथ्वी पर ही मिलता है और कोई ग्रह उपग्रह नहीं है जहां एक्यूरेट दूरी मिले। और हाँ है हाँ हाँ उड़न तस्तरी, ये उड़न तस्तरी कुछ भी नहीं है, ये तो भूत प्रेतों का रूप है। जो भूत प्रेत अपना रूप बदल लेते हैं, ये रावण संप्रदाय है ना, ये रूप बदल बदल के अपना काम करते हैं। बड़मूला ट्रेंगल अंधा महासागर में एक ऐसा स्थान है जहां उसके ऊपर से कोई भी जहाज जाता है तो वो उसमें डूब जाता है, खींच लेता है। कोई पानी का जहाज भी वहां से जाएगा तो भी गायब हो जाता है। वैज्ञानिक लोग उस जगह को छोड़ दिया, न पानी के जहाज से जाते हैं न हवाई जहाज से जाते हैं। वो समझते हैं हमने सारी दुनिया के ऊपर विजय पा ली बुद्धि के बल पर। उनको पता ही नहीं है कि मनुष्य आत्माएं जो बहुत पाप करती हैं, जिन्होंने संगम युग में पूरा ज्ञान नहीं उठाया है, तो पाप करेंगी या पुण्य करेंगी? है पाप ही करेंगी। तो वो 80-90% आत्माएं हैं ब्राह्मणों की दुनिया में जो कम ज्ञान लेती हैं। सिर्फ 10% ही ऐसे हैं जो ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं, पूरा ज्ञान का प्रकाश उठाते हैं। ऐसे सितारे हैं बाप के वफादार कि जो भी ज्ञान उठाते हैं, जो भी उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठता है, उस ज्ञान को दुनिया के सामने ऐसे सुनाते हैं कि ये ज्ञान हमारा नहीं है, ये तो भगवान सुना रहा है। अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते वो दिन के सूर्य के सितारे अपने को सूर्य की रोशनी में मर्ज कर देते हैं। कि अपने को प्रत्यक्ष करते हैं, मर्ज कर देते हैं। दिन में सितारे दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई दे। और रात में सितारे दिखाई देते हैं। तो वो ज्ञान चंद्रमा के बच्चे हैं। वो ज्ञान चंद्रमा के बच्चे ज्ञान पूरा नहीं उठाते हैं, ब्रह्मा के मुख से जो भगवान ज्ञान सुनाते हैं। वो ब्रह्मा की गोद में खेलने को बहुत बड़ा समझते हैं। तुम कल के आए लड़के छोकरे छोकरियां, तुम हमें क्या ज्ञान सुनाओगे? हमने ब्रह्मा की गोद ली है। ये देह का अहंकार रहता है उनको। मुखवंशावली है या कुखवंशावली है? कुख माने गोद, गोद की वंशावली है। इसलिए द्वापर युग से वो गोद में जाने का सुख लेते हैं, गोद की इंद्रियों का सुख लेते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे धर्मों में बड़ी आसानी से। पूरा ज्ञान उठाते ही नहीं, इसलिए वो भूत प्रेत बनते हैं। ज्यादा पाप करेंगे तो भूत प्रेत बनना पड़े या नहीं बनना पड़े? क्योंकि प्रकृति का नियम है, जब ज्यादा पाप बढ़ जाते हैं तो उन पापों का ज्यादा बोझ न चढ़े
इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। सूक्ष्म शरीर से वो जिसमें प्रवेश करेंगे उनको दुख महसूस होगा। बाबा जैसे आप बाबा बोल रहे कि ज्ञान पूरा नहीं उठाते, वो पूरा नहीं, जो जानते ही नहीं है पूरा ज्ञान मन से इतना कर ही नहीं पाते, वो के लिए क्या पूरा बाबा को याद करो, याद करें, बिंदु को याद करेंगे। जो लिंग रूप देह है, बड़ा रूप, जिसमें बिंदु हीरा दिखाया जाता है, उस हीरे को याद करो। शिव बाबा को याद करो या सिर्फ बाबा को याद करो? हैं? शिव बाबा को याद करो। अरे उस शरीर में 2 आत्माएं हैं, 2 नहीं 3 हैं। शंकर कहा जाता है। तो किसको याद करना है? शंकर को याद करना है, ब्रह्मा चंद्रमा को याद करना है, या शिव बाबा को याद करना है?